एक मैं ज़रा स्क्रीन शेयर कर दूं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। सही। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो आप सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी, आ रही जी, है। आवाज भी आ रही है। और मैं गुजारिश करूंगा जो हमारे मुल्लिमीन भाई हैं वो अपने कैमरे ऑन रखें, ताकि बोलने वाले को भी अंदाजा हो कि कुछ ना कुछ हजरात हमारे साथ शामिल हैं। जी। बाकी बहनें अपने चलिए। कैमरे ऑफ रखेंगी। अच्छा जी, जज़ाकल्ला खैर। सबसे पहले तो मौलाना अबरार साहब का कि उन्होंने दूसरी बार मौका दिया यहाँ पे बात करने का। तो हम सब के लिए सदका जारिया है कि आप हजरात जो है वो एआई के हवाले से सीखेंगे, फिर आगे सिखाएंगे और अपना टाइम बचाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर इसी हवाले से बात करते हैं। तो जैसे कि मौलाना अबरार साहब ने कहा कि जो हमारे मौलमीन भाई हैं वो ज़रा अपने कैमरे को ऑन कर लें, ताकि मुझे आसानी हो बात करने में। वरना मुझे कोई नज़र नहीं आएगा तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। तो मौलाना मास साहब और माशाल्लाह मियां दाद खान साहब ने कैमरा ऑन कर लिया है। अच्छा जी। ठीक है, तो जो जो भी हजरात हैं वो कैमरा ऑन कर लें जी। जज़ाकल्लाह खैर। अली जावेद साहब, ठीक। तो अच्छा, वर्कशॉप की एक्सपेक्टेशंस आप लोगों से इंशाल्लाह पूछ लेते हैं, और फिर मैं थोड़ा सा अपना तारुफ भी करा लेता हूँ। मेरा तारुफ ये है कि मेरा नाम उस्मान शरीफ है। मेरा जो है वो सेशंस वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह होते रहे हैं लेक्चर वगैरह के हवाले से। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ के आप नाम आपने सुना ही होगा, जैबिस्ट, IBA, लम्स, इधर उधर। बाहर तो मैं दो चीज़ों पे काम करता हूँ, लर्निंग एंड डेवलपमेंट साइड पे, जिसमें आपका AI भी शामिल है। वो कॉर्पोरेट्स में इधर उधर तारुफ है। तो क्या तवक्कुआत हैं इस सेशन से? सही। और अभी तक आप AI के कौन से टूल्स को इस्तेमाल कर चुके हैं? ज़रा जल्दी जल्दी से आप लोग जो है वो चैट पे बता दें। ये जो सारा इंशाल्लाह हमारा 1 घंटे का सिलसिला आज का जो होगा, तो उस पे हमने यही रखा हुआ है कि डिस्कशन बेस्ड होगा। सही है। तो आप लोगों की तरफ से कुछ चीज़ें आएंगी तभी मैं आगे फिर बात कर सकता हूँ। आप लोग थोड़ा सा इस पे बताएंगे चीज़ें मुझे कुछ ना कुछ। ठीक है, तो फिर फ़ायदा रहेगा मुझे भी, आपको भी। तो कुछ चीज़ें जो आपको पता होंगी वो आप मुझे बताएंगे। तो इंशाल्लाह हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ सीखने सिखाने का अमल कर सकते हैं। ठीक है जी। सिर्फ अभी मेरे पास एक जवाब आया है, और तकरीबन माशाल्लाह से यहाँ पे 25 के करीब पार्टिसिपेंट्स, मुझे 28 के करीब पार्टिसिपेंट्स नज़र आ रहे हैं। तो सिर्फ एक जवाब आया है, उन्होंने बताया कि आप न्यू हैं। तो आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ज़रा यहाँ पे पार्टिसिपेट करें सेशन में, प्लीज़। जी। मेरा सवाल मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये है कि आज के सेशन से आपकी क्या तवक्कुआत हैं? क्या आप समझते हैं कि आज के सेशन से आप क्या सीखना चाहते हैं या सीखेंगे? और इससे पहले कोई AI का टूल आपने इस्तेमाल किया है या नहीं? सही है। तो इसका अगर जवाब आप लोग चैट पे दे दें। जी। अच्छा, ठीक है, आपने बताया कि नहीं किया है। सही है। और जवाब मेरे पास अभी तक नहीं आ रहे हैं। वासिफ साहब, ठीक है, नहीं किया है। अच्छा जी। एक्सपेक्टेशंस भी बता देना आज के सेशन से आपकी क्या जो है वो क्या तवक्कुआत हैं। ठीक है जी। किसी ने फिलहाल नहीं किया, ठीक है। चलिए, AI सीखेंगे ये तवक्कुआत हैं, ओके। चलिए। चलिए, इससे पता लग रहा है माशाल्लाह से आप लोग एक्टिव हैं। अच्छा जी। तो आगे चलते हैं इंशाल्लाह। फिर थोड़ा हम बेसिक से ही लेके इसको चलते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके नज़र में क्या क्या है तारीफ इसकी? क्या समझते हैं आप, है क्या? देखिए, सवाल का जवाब जो है ना आज इंशाल्लाह जो हम बात करेंगे, तो सवाल का जवाब सही या गलत नहीं है। सवाल का जवाब मुख्तलिफ हो सकता है। सही है। ज़रूरी नहीं है कि किसी से कोई मैं सवाल करूँ तो उसका जवाब सही या गलत हो, बल्कि मैं मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। आपके जहनों में क्या है वो मैं
चाहूँगा मैं जानूँ, और इससे फ़ायदा होगा इंशाल्लाह जी। तो मैं अगर किसी का नाम लेके उनको पूछ लूँ तो कोई मसला तो नहीं है मौलाना अबरार साहब? अगर मैं किसी का नाम लेके पूछ लूँ तो कोई इशू तो नहीं? नहीं, इश्यू तो नहीं है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि जो शुरका हैं वो खुद ब खुद बोलें। और ये जो अच्छा। जो लिख रहे हैं ना कि हमने नहीं किया, तो इसमें एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी होती है जो अच्छे खासे माहिर होते हैं, लेकिन वो शुरू में बोल नहीं रहे होते। और आप क्लास के अच्छा। आखिर में देखेंगे कि वो आपसे जब सवाल जवाब शुरू करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इनको बहुत कुछ आता था। अच्छा। अच्छा। जी। तो अगर पहले ही बता देंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं, वो अभी जानना चाह रहे हैं कि शायद आप कोई नई चीज लेके आ रहे हैं ना, तो इस वजह से अभी बोल अच्छा। नहीं अच्छा। रहे हैं। सही सही। अच्छा भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप लोगों ने माशाल्लाह से कुछ चीज़ें बताना शुरू कर दी हैं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि मशीनों को इंसान की तरह सोचने, सीखने और फैसले करने के काबिल बनाती है। ठीक है जी, माशाल्लाह। और किसी का कोई एग्जाम्पल बताएं ना, कि कौन सी एग्जाम्पल है, कौन कौन सी एग्जाम्पल हो सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की? आप क्या इर्द गिर्द कौन कौन सी एग्जाम्पल्स आप देखते हैं? कौन सी ऐसी एप्स हैं जिसमें आपको एग्जाम्पल नजर आती हैं? और आपके आसपास इर्द गिर्द कौन सी चीजें? जी, चैटबॉट्स। ठीक है जी, चैटबॉट एक जबरदस्त एग्जाम्पल है। चैटबॉट आप लोग इस्तेमाल करते होंगे। तो ये बहुत सारी हाँ, चैट जीपीटी, ये भी चैटबॉट ही है। सही है। अच्छा, चलें अब हम जरा इस पे जरा आगे बात करते हैं कि ये बहुत सारी ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जब से चैट जीपीटी आया, जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत अरसे से जो है वो चीज़ें चल रही होती थी कि मशीन को इस काबिल बना दिया जाए कि वो कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करे। मोबाइल आप लोगों के पास होगा, इस पे फेस अनलॉक का ऑप्शन बहुत पुराना है। सही है। तो क्या करता है कि आप सबसे पहले ना फेस अनलॉक के अपने डिवाइस को सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं कि मेरा मुख्तलिफ एंगल से ना अपने फेस को, और उससे उसको तस्वीरें लेते हैं। ठीक है। फिर जब वो मशीन पूरे हर हर तरह से आपके फेस को देख लेती है, ऊपर से नीचे से, उसके बाद फिर जब आप ये एक्टिविटी कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो फिर जब आप अपने फ़ोन को उठाते हैं तो फ़ोन अनलॉक हो जाता है। यानी कि मशीन को एक बार आपने सिखाया कि मेरा फेस जो है ना मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस में, मुख्तलिफ साइड से किस तरह का नज़र आता है। और जब वो मशीन आपने जो है ना वो जैसे मोबाइल उठाया तो आपका मोबाइल जो है वो अनलॉक हो गया, फेस अनलॉक। तो ये इस तरह की चीज़ भी आपकी क्या कहलाएगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि मशीन को आपने मसनूई जहानत उसको सिखा दी, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके अंदर एक्टिव कर दी। इसी तरीके से यूट्यूब कौन कौन यूज़ करता है? बहुत सारे लोग यूज़ करते होंगे, हाँ। तो यूट्यूब के अंदर आप लास्ट टाइम आपने जो भी कंटेंट सर्च किया होगा, उसी से मुतालिक रिकमेंडेशंस आ रही होती हैं। ठीक है। आपने अगर सर्च किया, आपका आपने कहीं दर्ज देना था तो आपने सर्च किया कि भाई एथिज्म के हवाले से जो है ना वो मैं देखना चाहता हूँ कि क्या क्या है, किसने जवाबात दिए हैं, वो जो 30-35 इश्कालात हैं उनके। तो आपको जो है ना वो उसी तरह के वीडियोस दिखा रहा होगा। आपने सोचा कि एआई से मुतालिक मैं चीज़ें देखूं, सीखूं, तो आपको उसी से मुतालिक जो है वो चीज़ें आपको दिखा रहा होगा आपकी रिकमेंडेशंस में। ठीक है, कि आप ये भी देखें, ये भी देखें। तो इसके पीछे भी क्या चल रहा होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही इसके पीछे है। तो ये भी एक बहुत अच्छी मिसाल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ये आपके सामने एक स्क्रीन पे एक तस्वीर आ रही है गाड़ी की, और ये आपको इसमें बहुत सारे सेंसर्स नजर आ रहे होंगे। ये एक गूगल का कंपनी है। ठीक है, गूगल का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है वेमो, वेमो वन। तो ये जैसे कि उबर करीम आप लोगों ने इस्तेमाल की होगी ना? हाँ। अच्छा, अभी तक मेरा एक बड़ा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मौलाना अबरार साहब ने भी बोला था, आप हजरात जो है ना अपने मौलमीन जो है ना वो अपने कैमरे को ऑन कर लें, क्योंकि मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होगा जब आप लोग के एक्सप्रेशन ही नज़र नहीं आएंगे कि बात आप लोग समझ रहे हैं या फिर जो है वो आप लोगों को समझ नहीं आ रही है। तो एक्सप्रेशन जब तक मैं नहीं देख सकूंगा तब तक जो है वो समझ नहीं आएगी मुझे कि आप लोग कनेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है। तो ज़रा अपने कैमरे ऑन कर लें। तो मैं थोड़ा सा होल्ड कर लेता हूँ जब तक अपने कैमरा ऑन कर लें। मैं नाम ले लेता हूँ, वासिफ शेख साहब, ज़रा प्लीज़ अपना कैमरा ऑन कीजिएगा। मोहम्मद एमटी साहब, माज साहब, ठीक है, और इसी तरीके से अम, अरहम जिया साहब, ठीक है, और कौन सा हैं अब? ठीक, और इसी तरीके से तारिक हुसैन साहब, जमील शेख साहब, अल्लामा आसिफ यूनुस साहब। आप जितने भी हजरात हैं अपने कैमरे ऑन कर लें प्लीज़, ताकि मेरे लिए पढ़ाना जो है ना वो आसान हो जाए, और आप लोगों के लिए भी ये एक जाहिर सी बात है कीमती वक्त आप लोग दे रहे हैं।
तो दोनों के लिए जो है ना चीज़ें आसान हो जाएं। अच्छा जी, कैमरे के हवाले से किसी ने पूछा है? अच्छा जी, तो आप हजरात कैमरा ऑन नहीं करना चाह रहे शायद। चले। जी, मैं एक मौलाना। दफा फिर गुजारिश करूंगा मौलमीन हजरात से अपने कैमरे ऑन कर लें। उसकी वजह ये है कि आपको अंदाजा नहीं है, जो बंदा कैमरे के सामने पढ़ा रहा होता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल होती है। वैसे फिजिकली जब क्लास बंदा पढ़ा रहा होता है तो उसको सामने वाले के तासुरात सामने नजर आ रहे होते हैं, तो वो फिर कभी बात को मुख्तसर कर देता है, कभी तूल देता है, या उसको लग रहा होता है कि कितना बात को मजीद तफसील से समझाना है, लेकिन कैमरे में ऐसा नहीं होता। तो बहुत आसानी हो जाएगी उस्मान शरीफ साहब के लिए इंशाल्लाह। बहुत मजेदार चीजें हैं आप हजरात के लिए, तो अपने कैमरे बराह करम ऑन कर लें मोल्लमीन हजरात। अच्छा जी, चलें। हम जब तक आप लोग कैमरा ऑन कर रहे हैं, उम्मीद है कि इंशाल्लाह कर लेंगे, तो हम उसको क्विकली चलाते हैं। तो देखें, ये जो स्टार्टअप है गूगल की हमने बात की, तो ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बड़ी ज़बरदस्त सी मिसाल है। वो ये है कि जैसे कि आप उबर या करीम इस्तेमाल करते हैं, तो आप जब करीम कराते हैं या उबर कराते हैं, तो आपके सामने गाड़ी आ जाती है, उसमें एक ड्राइवर होता है, उसको आपने लोकेशन जो डाली होती है वहाँ पे आपको ड्रॉप कर देता है। लेकिन ये ड्राइवरलेस है, इसके अंदर कोई ड्राइवर नहीं होगा। और ये अभी तकरीबन कोई 5-6 सिटीज़ में यूएस की चल रही है, ठीक। तो ये मतलब कि दुनिया में चल रहा है मामला। तो वो गाड़ी आएगी आपके पास विदाउट एनी ड्राइवर, आप बैठेंगे उसमें और राइड के स्टार्ट करेंगे, और वो गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी, आपकी डेस्टिनेशन पे छोड़ेगी आपको, और राइड आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये इस तरह की चीज़ें ऑलरेडी मार्केट में चल रही हैं, तो हम जो है वो उसको थोड़ा देखने की कोशिश करें। अच्छा, अब सिलसिला ये होगा कि हम अब एआई टूल्स पे डायरेक्टली इंशाल्लाह आते हैं। और अब हम ये करते हैं कि जैसे कि किसी ने कोई बिजनेस स्टार्ट करना होता है, लेट से कि किसी ने आप लोग क्योंकि माशाल्लाह से एक दीनी बैकग्राउंड से आपका ताल्लुक है, तो मैं ये रख लेता हूँ कि आपने एक इदारा स्टार्ट करना है, ठीक है। आपने एक जो है वो ऑनलाइन एकेडमी स्टार्ट करनी है, या फिर आपने कोई एक इस्लामिक स्कूल स्टार्ट करना है, चाहे वो ऑनलाइन करना हो या ऑन साइट करना हो। तो आपने उसके लिए बहुत सारी चीज़ें उसके लिए आपको चाहिए होती हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे कि आपको उसका नाम क्या रखना है, वो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसकी कॉस्टिंग कैसे होगी, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ना। तो इस काम को करने के लिए पहले क्या होता था, पहले वो लोग गूगल पे सर्च करते थे, लोगों से मुलाकातें करते थे। ये सब एआई टूल्स कुछ ऐसे आ गए हैं कि वो जो दिनों का काम था उसको जो है ना ये मिनट्स में लेके आ गए। सही है। सवाल हो सकता है आप लोगों का कि ये दिनों का काम जो मिनट्स में आ गया है, उसकी उस चीज की वो कितनी है, कि मतलब कि वो कितने फीसद उस पर हम यकीन कर सकते हैं, ठीक है। तो गलती के चांसेस हो सकते हैं, इस बात की है मतलब ये एक चीज है कि गलती के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन उस गलती के चांसेस के होने के बाद भी आपको बहुत सारी चीजें जो है ना वो दे देता है। तो आप गलती को थोड़ा सा देख लेंगे, अगर गलती के चांसेस हैं तो क्या क्या हो सकते हैं, सही है। तो बहरहाल, तो एआई आप तो बहुत ज़्यादा काम की का बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। आपके जहन में आए कि मैं जो है ना वो एक कोई स्किन केयर प्रोडक्ट का बिजनेस स्टार्ट करती हूँ, खवातीन भी हैं यहाँ पे माशाल्लाह से। तो आप लोग किस तरीके से करेंगे, या आपके आपने किसी को हेल्प आउट करनी है, ठीक है। आपका कोई शागिर्द है आपके पास आता है मशवरे के लिए, तो आ सकते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी से आपको टूल का एक बताता हूँ, और फिर उसी को हम लेते हुए, उसे एक बिजनेस आइडिया को लेते हुए हम जो है वो आगे चलेंगे कि कौन कौन से टूल्स हैं एआई के जो आपको इस्तेमाल आप कर सकते हो, और कितना आपका टाइम बचा सकते हैं। तो मौलाना अबरार साहब, ये वाला तरीका सही है, डायरेक्ट हम उनको टूल्स पे ले जाएं, आप बता दें जैसा आपको बेहतर लगे। दोनों तरीके मेरे लिए तो आसान है। जी, आखिर में ना प्रैक्टिकली कुछ चीजें करके आप दिखा देंगे तो वो ज्यादा मुनासिब रहेगा। अभी इसको आप यानी इसी तरीके से लेके चलें। अच्छा, ठीक ठीक है, सही। तो अब हम सबसे पहले वाले टूल पे चले जाते हैं। पहला टूल है स्पार्क रॉकेट्स, ठीक है। देखिए, जब कोई आपने कारोबार स्टार्ट करना था या कोई इदारा स्टार्ट करना है, ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करनी, तो उसके लिए आपने एक ऐसा बंदा चाहिए होता है जो आपके दूसरे कामों में आपको हेल्प आउट करे, ठीक है। तो अब ये वाली चीज़ आपको एआई करके दे सकता है। एआई आपका जो है ना वो मुआविन बन सकता है, आपके बिजनेस के हवाले से, आपके ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, मदरसे के हवाले से, बहुत सारी चीज़ों में। सही है। तो अभी हम ये देखते हैं कि किस तरीके से आपने इसको करना है। तो इस आइडिया को ज़रा लेके देखते हैं कि भाई मैं जो है ना यहाँ पे sparkrockett's.com के नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ मैं चले जाता हूँ, और वहाँ पे मैं इसको जो है वो, मुझे हर एआई टूल को यूज़ करने के लिए इसको साइन अप करना पड़ेगा गूगल से, ठीक है। तो मैं कंटिन्यू विद गूगल करूँगा, और यहाँ पे जाके मैं कोई भी अपना अकाउंट जो है उसमें लगाऊंगा, तो ये मेरे पास
चलना शुरू हो जाएगा। सही है। तो यहाँ पे अपना आइडिया आप चाहे इंग्लिश में, उर्दू में, रोमन उर्दू में, किसी भी चीज़ में आप वन लाइनर आइडिया लिख दें उस पर, ठीक है, ये तो मुख्तसर सा आइडिया अपना लिख दें, तो उसके मुताबिक आपको जो है ना वो क्या करेगा, आपको सारी चीज़ें बता रहा होगा कि आपको अपने कारोबार का नाम क्या रखना है, ठीक है, इस बारे में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप आपको भी वो कॉस्ट नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको जो है ये बता आ रहा होगा, ठीक है, सामने नजर आ रहा है आप लोगों को। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जरा किसी से कोई भी जरा अच्छा, कोई जरा पढ़ ले इस आइडिया को। जी मियादार साहब, क्या आप इस आइडिया को पढ़ सकते हैं जो लिखा हुआ है रोमन उर्दू में? दुश्वारी तो नहीं होगी पढ़ने में? अच्छा जी। अच्छा चले मैं पढ़ लेता हूँ। मैंने इसको जो आइडिया मैं दिया, मैंने ये एक दिया, मैं एक ऑनलाइन बेहतरीन, स्कूल कायम करना चाहता। हाँ जी ठीक है, मैं एक इस्लामिक स्कूल कायम करना चाहता हूँ। इसके आगे क्या लिखा हुआ है जो? यूएसए, यूके, कनाडा, पाकिस्तान समेत दुनिया। हाँ, दुनिया भर में मैं आप इसको पूरा खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है। दुनिया भर के बच्चों के लिए हो, स्कूल में कुरान, हदीस, सीरा, अरेबिक, इस्लामिक मैनर्स के साथ मॉडर्न स्किल्स भी हों। मुझे एक डिटेल प्लान बना के दो जिसमें मिशन, विजन, करिकुलम और एज वाइज टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, ग्लोबल स्टूडेंट्स एंगेजमेंट, टीचर्स की हायरिंग और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी शामिल हो। ये मैंने इसको ये बताया था, ये मैंने चैट जीपीटी को बताया कि भाई मुझे जो है ना वो एक प्रॉम्प्ट लिखना लिखना है, मैं एक स्कूल बनाना चाहता हूँ जो कि ऑनलाइन है। सही है। और उसमें ये सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा, मुझे इसका प्रॉम्प्ट बना के दे दो। उसने मुझे प्रॉम्प्ट ये बना के दे दिया। सही है। अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि इसने मुझे बना के क्या क्या दिया। सही है। स्पार्क रॉकेट नाम है इसका। अच्छा अब ये देखें, ये जो है ना बहुत सारी आपको चीजें बना के देगा। ये जो आपको स्कूल का नाम रखना है ना, वो भी आपको बना बना के देगा। इदारे का नाम रखना है आपको, वो भी ये आपको बना के देगा, ठीक है। अब ये जरा इवेलुएट कर रहा है आइडिया को। तो ये तकरीबन आपको 90 सेकेंड्स लेता है, यानी कि 1.5 मिनट लेता है। और आपकी जो चीजें जो महीनों वाली होती हैं उसको करके दे देता है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं। मैं दो तीन चीज़ों पे आ जाता हूँ। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें, इसको जो है ना आप कॉपी पेस्ट करेंगे और इसको ज़रा उर्दू में कन्वर्ट करके देख लेंगे तो आपको इंशाल्लाह चीज़ें पता लग जाएंगी। सही है। तो एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि मैं जब कोई एक नया काम करने वाला होता हूँ, मैं कोई इदारा बना रहा हूँ, मैं कुछ चीज़ कर रहा हूँ, तो मुझे क्या होता है, कॉस्ट स्ट्रक्चर यानी कि खर्चे क्या क्या हो सकते हैं मुझे अंदाज़ा नहीं होता। तो ये बता रहे कि आप तो स्कूल तो बना रहे हो, लेकिन आपका ये जो टेक्नोलॉजी, आपने कहा ना कि मैं ऑनलाइन इस्लामिक स्कूल बनाना चाहूँ, तो वो बता रहे कि सॉफ्टवेयर के भी पैसे होंगे। सही है। और टीचर्स की भी तनख्वाहें निकलेंगी उसमें से, तो इन सब चीज़ों को कॉस्ट में शामिल करो। ठीक है भाई। अच्छा, इसी तरीके से रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या हो सकती हैं, यानी कि मुझे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे, जो मैं और जगह से भी पैसे ले सकता हूँ। तो वो बता रहे कि भाई आप जो है ना सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल रख लो, कि भाई आपको जो है ना हम $150 में सब्सक्रिप्शन दे देंगे। तो आप जो है ना हर महीने अपनी सब्सक्रिप्शन वो कराते हैं अपने बच्चे की, और वो बच्चा पढ़ता रहेगा। ठीक है। इसी तरीके से डिफरेंट कोर्सेज में ऑफर कर सकता हूँ, उस पर मैं पैसे उनसे ले सकता हूँ, ताकि मेरा इदारा भी चलता रहे और मेरा कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी होता रहे। पहली चीज तो यहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट पता लग गई। दूसरे टैब में आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, इसको हम स्किप करते हैं फिलहाल। ब्रांडिंग पे आ जाते हैं। ब्रांडिंग, यहाँ पे मुझे मिशन चीजें मुझे बता रहे हैं कि आप मेरे इदारे का क्या विजन है। सही है। तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा कि विशन, मिशन विजन आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से आपको यहाँ पे स्टार्टअप नेमिंग, ये आपको आपके इदारे का नाम भी बताएगा। आपने चीज क्या दी है, बहुत छोटा सा एक आप प्रॉम्प्ट आपने दिया है, वन लाइनर, कि मैं करना क्या चाहता हूँ। ठीक है, ये देखें कैसे जबरदस्त जबरदस्त नाम दे रहा है। ईमान लर्न, ठीक है, आलिम एकेडमी, आई फेथ स्कूल, निहाल एकेडमी, ठीक है, टेक कुरानिक। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने उसको प्रोवाइड की उसकी बेसिस पे मुझे इसने बना के दिया। फ्यूजन इस्लामिक, ठीक है, एरबिशन, हाँ, नूर एड। तो ये देख रहे हैं आप किस तरीके से इसने सिर्फ एक छोटे से प्रॉम्प्ट से कितनी सारी चीज़ें इसने जनरेट करके दे दी। ठीक है। इसी तरीके से पिच, यानी कि बात यह है कि भाई, अब मैं आपको आपके उसमें मिसाल आता हूँ कि भाई आपको जो है वो 2 मिनट की मीटिंग का मौका मिला है शेख तकी उस्मानी साहब से, दामद बरकातुहू मलालिया। तो जाहिर सी बात है कि अब आपने अपने इस बारे में जो बात की, आप तो लंबी कर सकते कि मेरा ये था,
मैंने ये सर बात है, तो से बात करने के लिए वन लाइन इसको, ठीक है, इसको उठाएं और चैट जीपीटी से कन्वर्ट करवाएं उर्दू में, और बस फिर जो है वो आप चलाएं। तो ये देख रहे हैं किस लेवल की चीजें आपको बता रहा है। ठीक है, पिच कहते हैं कि मतलब वन वन लाइनर। ठीक, यानी कि सर क्या एक लाइन में समझा दूं उसको, तो वो आपको एक लाइन में समझे, इसने चीजें कर दी हैं। सही है, इसी तरीके से ये आपको आपको वेबसाइट भी बता रहे हैं कि आपकी वेबसाइट कैसे कैसी होनी, कोई एक एक वो दे देगा। ठीक है, एक प्रॉम्प्ट से चाइना वाली टोपी पहन के बैठे हैं, ठीक है, बच्चियां माशाल्लाह स्कार्फ में, एक इस्लामिक वैल्यूज आपको दिखा रहा है। सही है, और यहाँ पे मेरे मेरे पास जो मैं बता रहे कि क्या क्या, ये मैंने कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ आपके सामने एक प्रॉम्प्ट दिया छोटा सा। अच्छा, अब कुछ चीजें होंगी, जाहिर सी बात है कि एआई, अब मदरसे का माहौल ये होता तो नहीं है, तो आते हैं सब कर सकते हैं। तो बहरहाल बताने का मकसद ये है कि मैंने सिर्फ एक एक प्रॉम्प्ट डाला, उससे इसने कितनी सारी चीज़ें मुझे जनरेट करके दे दी। अभी कुछ और भी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ, ब्रांडिंग के हवाले से मैंने आपको बता दी, इनसाइट्स मैं देख लेता हूँ इसमें और क्या चीज़ें बता रहा है। अच्छा, टीम चीजें तो उसमें पेड होती हैं। तो खुलासा इसका ये है कि मैं कोई भी बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं कोई इदारा बनाना चाहता हूँ, मेरे पास कोई आइडिया है, उस आइडिया को आप चैट जीपीटी को पूरी अपनी जबान में समझाएं। ठीक है, जिस जबान में भी आप समझाना चाहते हैं, रोमन में लिखें, उर्दू में लिखें, उसके बाद आप जो है ना उसको कहें कि मुझे इसका प्रॉम्प्ट बना के दे दो। ठीक है, देखिए हर तरह के डॉक्टर्स होते हैं ना। एक डॉक्टर होते हैं जनरल फिजिशियन, एक डॉक्टर होता है दांतों का डॉक्टर होता है, डेंटिस्ट कहलाता है, एक डॉक्टर होता है आई स्पेशलिस्ट होता है, एक डॉक्टर होता है जो कि हड्डी जो, तो ये हर तरह के किस्म के डॉक्टर्स होते हैं। अगर आप आंख तो इसी तरीके से एआई के जो टूल्स है ना, लेट से कि चैट जीपीटी है, मैं उससे जितना भी अभी बिजनेस के हवाले से चीजें पूछूं मुझे बताएगा, लेकिन इस लेवल का जो ये स्पार्क रॉकेट्स बता रहे हैं ना, तो ये स्पेशलिस्ट है इसके हवाले से कि बिजनेस के हवाले से क्या क्या चीजें हो सकती है, उसका स्पेशलिस्ट है ये। तो एआई टूल बहुत सारे होते हैं, कुछ जनरल होते हैं जैसे कि चैट जीपीटी, चैट बॉट्स हैं इस तरीके से। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे टूल हैं जो स्पेशलिस्ट है ना, जैसे कि आई स्पेशलिस्ट होता है, और जो है ना वो डेंटिस्ट होता है। तो इस तरीके से ये स्पेशलिस्ट किस चीज़ का, आइडियाज़ को देखेगा आपके, और आपको आप इसके बेसिस पे सजेशंस देगा। सही है, तो ये आपका स्पार्क रॉकेट्स पहली वाली चीज़ हो गई कि हम कोई आइडिया कैसे लेंगे और उस पर काम कैसे करेंगे। सही है, ये वाली जो चीज़ हो गई आपकी। चले मैं आगे बढ़ता हूँ। एआई एज अ को फाउंडर, यानी कि हमने बात बात करी कि मुआविन, जैसे कि आप कहते हो ना कि भाई मेरा पार्टनर है, तो आपका ये पार्टनर है एआई। सही है, चलें आगे हम चलते हैं। बहुत सारे आप लोग टूल यूज करते होंगे, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी। सही है, जरा मुझे चैट पे बताते रहें कि कौन से आप जो है वो आजकल यूज कर रहे हैं। जी, ओके सॉरी, नाम चेंज था आपका। ठीक है, मैं चैट अभी पढ़ रहा हूं तो मुझे पता लग रहा है। अच्छा, स्क्रीन छोटी दिख रही है, लेंसा एआई, अच्छा माशाल्लाह, लेंस एआई, डीप सीक भी इस्तेमाल कर रहे हैं भाई माशाल्लाह। ठीक है जी, और बताइए जरा। अच्छा, एआई के जो टूल्स हैं ना वो इतने ज्यादा उसकी इनोवेशंस हैं कि वो दिन मतलब रात में आप सोएंगे, सुबह कोई जो है ना वो 500 600 टूल्स जो है ना एआई के आ चुके होते हैं। तो इसलिए उससे कनेक्टेड रहना वो बड़ा एक काम है। तो उसके लिए कुछ बहुत सारे इस तरह की वेबसाइट्स हैं जिसमें एआई टूल्स लाइब्रेरी कहलाती है ना वो, तो वो उस लाइब्रेरी को जरा आप जो है ना देख लें कि उसमें कौन कौन से टूल्स हैं। कुछ भी आपने काम करना हो ना, कोई एक नया काम जो आप सोच रहे हो कि यार ये किस तरीके से होगा, तो आप उस लाइब्रेरी पे जाके जो है वो सर्च कर लें कि यार मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, तो इसके कौन कौन से टूल्स हैं। तो वहाँ पे कुछ रेटिंग वगैरह भी आ रही थी, इंशाल्लाह इससे आपको बेहतर समझ में आए। सिटी, ये बहुत सारे टूल्स हैं जो कि आप लोग यूज़ करते हैं, बहुत वाइडली लोग यूज़ करते हैं चैट जीपीटी। और जो एक एक जो आवाम में जो एक फीवर कह लें उसको जो आया, या फिर एक एक जो एक लहर आई एआई वाली, तो वो आपकी चैट जीपीटी जब 2022 में जो अनाउंस हुआ, और फिर उसके बाद 5 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हो गए कुछ ही दिन, मतलब 1 या 2 दिन में। तो वो उसके बाद जो है ना बहुत ज़्यादा मार्केट में ये आवाम तक ये बात पहुंची। तो बहरहाल, तो आप कोई भी एआई टूल यूज़ करें उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आपको प्रॉम्प्ट देने की ज़रूरत होती है। सही है?
तो प्रॉम्प्ट के बगैर आप जो है ना कुछ नहीं कर सकते। तो प्रॉम्प्ट्स के बारे में, यानी कि उसको जो इनपुट देंगे या उससे जो काम आपने करवाना है, उस हवाले से मैं कुछ यहाँ पे बात कर लेता हूँ आपसे। प्रॉम्प्ट की मिसाल ऐसी है कि जैसे ये साहब आपको नजर आ रहे हैं, या फिर आप अपने आप को सोच लें कि मैं मुझे मीठा खाने का दिल चाह रहे हैं। तो आपको मीठा खाने का दिल चाह रहा है, तो आपके करीब में, अच्छा मुझे पता नहीं ज़्यादातर लोग किधर से हैं, अबरार साहब तो मानसेरा के हैं, तो चलें इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद की मिसाल ले लेते हैं। तो भाई आपका दिल चाह रहा है कि आपने कुछ मीठा खाना है। तो मीठा खाने के लिए आपने कहा कि भाई करीब में मार्ट है, मैं वहां पे चले जाऊँ, और मार्ट में जाके आपने जी सॉरी। खुराक अंदर की है, खा लेते हैं, मैं स्पॉट भी डालती उस्मान हूँ। साहब अपना माइक ऑफ रखें। उस्मान साहब अपना माइक ऑफ रखें, बल्कि मैं खुद कर देता हूँ। आप उस्मान साहब आप अपनी बात जारी रखिए। अच्छा जी, तो आप जो है वो आप चले गए यहाँ पे किसी मार्ट में। तो जो मार्ट होते हैं, बड़े मार्ट होते हैं, जैसे यहाँ पे इम्तियाज़ है, नाहिद है, वहाँ पे शायद अल फुतैम और अल फतह मार्ट, ऐसा कुछ मुझे याद पड़ रहा है। तो वहाँ पे आप चले गए, आपने उनसे जाके बोला मुझे मीठा खाना है। तो जब मीठा खाने की आपने बात की, तो वहाँ पे आपको क्या होगा? मीठा तो जो है ना कालपोल का सिरप भी होता है, मीठी तो जो है ना वो चीनी भी होती है, मीठा तो जो गुड़ भी होता है, मीठी तो चॉकलेट भी होती है। तो जब तक आप, मीठा तो शहद भी होता है, तो जब तक आप उसको वो अपना मीठे का डिफाइन नहीं करेंगे ना, तब तक वो आपको सही। तो मियादाद खान साहब माशाल्लाह से हमारे सामने हैं। इनको अगर जो है वो आइसक्रीम खानी है, मीठी आइसक्रीम ना, तो जाहिर सी बात है कि मियादाद साहब जब तक उसको समझाएंगे नहीं कि मुझे आइसक्रीम खानी है, तब तक तो नहीं दे पाएगा ना वो आपको, वो आपकी चीज। तो इसी तरीके से जो एआई का टूल है, रिक्वायरमेंट उसको नहीं समझाऊंगा मैं, जब तक उसको बताऊंगा नहीं कि मुझे क्या चाहिए, तब तक वो मुझे चीज़ नहीं देगा। तो प्रॉम्प्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, सही है। तो मुझे चैट जीपीटी, मैं आपको छोटा सा डेमो कराता हूँ। बहुत सारे लोग जो है बेसिक्स पे होंगे, बहुत सारे लोग जो है एडवांस पे होंगे, लेकिन क्योंकि मैंने ओवरऑल क्लास के जो अभी फीडबैक्स लिए थे उसके बेसिस पे मैं पूरा सेशन कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि, अच्छा जी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि उलामा की शान में एक पोयम लिखें, ठीक है। अब इस बेसिस पे मुझे एक पोयम तो लिख के दे देगा, सही। काफी लंबी चौड़ी एक पोयम इसने लिख के दे दी मुझे, मुख्तसर सी, लंबी भी नहीं करी। लेकिन बात यह कि जो मैं चाह रहा हूं, मेरी रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं हुई ना, मैंने तो वही वाली बात कर दी, मुझे मीठा खाना है। अब अगर मुझे कोई चीज नहीं मिल रही, अभी मुझे वो कालपोल का सिरप उसने उठा के दे दी है ना, तो अब जब तक मैं उसको चीज समझाऊंगा नहीं, तब तक वो बात नहीं करेगा सही तरीके से, ठीक है। मैं इसको बताता हूँ कि चीज क्या है। मुझे, मेरा काम क्या है, पोयम लिखना है। सबसे पहले आ जाता है काम, ये बैड प्रॉम्प्ट है, ये जो मैंने दिया है बुरा प्रॉम्प्ट है, ठीक है। ये मैंने अपनी बात समझाई नहीं है इसको, ठीक है। क्या करना है, पोयम लिखो, ठीक है। इसका काम क्या? अच्छा, अब मैं इसको बताता हूँ कि उलमा के ऊपर एक नज्म लिखो। मैं बताता हूँ कि अपनी उलामा के ऊपर एक नज़म लिखो, ठीक। और उसमें जो है ना और क्या क्या बता सकते हैं, ठीक। उस्मान भाई जितनी नजम आप तफसील देंगे उस हवाले से जी। नजम की स्पेलिंग क्या कह सही रहे हैं? कीजिएगा, नमाज लिखा हुआ है ओह, सही नजम। सही, चलें। हाँ, जज़ाकल्लाह खैर। तो पाकिस्तान के उलमा पर एक नज़म लिखो, और इसमें जो है ना मैं वो जितनी तफसील देता जाऊंगा, और वो जो है ना हो जाएगा, वो पूरी तफसील पूरा अच्छे तरीके से बनाएगा। या मैं कैसे कहता हूँ, पाकिस्तानी आलम आलिम पर, कराची के एक मदरसे से, मैं तफसील जितनी दूंगा उतनी चीज़ मुझे सही मिलेगी, ठीक है। उनका नाम मौलाना अबरार साहब के ऊपर लिख देते हैं, नाराज भी नहीं होंगे, ये दोस्त हैं हमारे, मौलाना अबरार है, ठीक है। उनको, पता नहीं, मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिख रहा हूँ, क्रिकेट पसंद है, ठीक है। तो ये जितनी मैं चीज़ें लिखते जाऊंगा, ठीक है, तो उस लिहाज से देगा मुझे। मैं आपको नज़म लिखना नहीं सिखा रहा, मैं आपको प्रॉम्प्टिंग के बारे में बता रहा हूँ, सही है। तो इस पे आप लोग परेशान ना हो, ठीक है।
ठीक, अब देखेंगे ये सारी चीजें मैंने उसको प्रोवाइड की हैं, अब वो मेरे उसके मुताबिक जो है ना वो नज्म लिखेगा। ठीक है, दिल का चिराग दिल का करार, कराची के मदरसे का सितारा, मौलाना अबरार। ठीक है, कुरान और सुन्नत के हैं वो शाहीन, लफ्ज लफ्ज में चमकती है नूर की ताबीन। अब मुझे इतनी अच्छी, मेरी गाड़ी सलीस उर्दू नहीं है भारत। ठीक है, सर पे इमामत दिल में हया। ठीक, तो ये बहुत सारी इसने लगा दी। अब मैं इसको, अगर अबरार साहब नाराज ना हो तो मैं इसको कहूंगा कि जो है ना, इसमें इसको फनी पोयम में तब्दील कर दो। ठीक है, तो अब मैं जिस तरीके से इससे रिस्पॉन्स, या जिस तरीके से मैं इसको बताऊंगा उस तरीके से बनाएगा। ठीक है, मौलाना अबरार बड़े दाना, मदरसे से आए परवाना, दिन में दर्स रात में सोच। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मगर क्रिकेट हो सब कुछ रोश। ठीक है, टोपी सर पर हाथ में बात, कर देगा तो वो बना के देगा चीजें। ठीक है, तो अब मैंने गुड खुलासा ये है कि आपने उसको बताना है कि भाई तुम हो कौन। ठीक है, तुम्हारा काम क्या है, या तुम्हारा काम है मेरे लिए एक दर्स लिखना। ठीक है, और उस दर्स को जो मैं देने जा रहा हूँ वो कहाँ पे जाने दे जा रहा हूँ, यूनिवर्सिटी, एज ग्रुप क्या है, लोगों की एजेस क्या हैं, उसके मुताबिक जो है ना वो वहाँ पे हम बात करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से कॉन्टेक्स्ट, जितनी तफसीलात आप उसमें ऐड कर सकते हैं उसमें ऐड करेंगे तो उतना स्पेसिफिक, उतना अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। सही है, तो, तो इसी तरीके से आउट, भाई मुझे दे दो, मुझे इसमें दे दो कि मुझे जो है वो आउटलाइंस दे दो, या मुझे हर चीज की पूरी तफसीलात बता दो। तो ये जो है ना आपके लिए प्रॉम्प्टिंग बहुत जरूरी है। प्रॉम्प्ट लिखना आ गया, सॉरी, प्रॉम्प्ट लिखना आ गया, तो आपको हर चीज में आप किसी भी एआई टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है, तो फ्रेमवर्क्स में अभी स्किप कर देता हूँ। वेबसाइट आप जो है वो एक ई कॉमर्स वेबसाइट भी इससे डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए odoo.com के नाम से एक एक टूल है, उस पर जाके आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं ज़रा क्विकली इसको जरा समराइज कर देता हूँ, इमेज जनरेशन और सब चीज़ों को। एक दो आपको डेमो दिखाता हूँ, फिर इंशाल्लाह हम जो है ना Q&As पे आ जाएंगे, उसमें चीज़ें कवर कर लेंगे हमारे पास अब मैं आ जाता हूँ वापस अपने इधर। अच्छा, मिसाल के तौर पे कि आपने जो है वो कोई इमेज बनवाना है, कुछ इमेज जनरेट करवाना है। सही है, उस इमेज जनरेट करवाने के लिए मैं क्या कहता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि कायदे आजम की मज़ार का इमेज जनरेट कर दें। ठीक है, कायदे आजम मज़ार। ठीक है, तो मैं कायदे आजम की मज़ार का कोई इमेज ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि इस इमेज को मुझे जनरेट करना है, तो उसके मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ कि भाई अगर ये इस तरह का कोई आप क्या करेंगे। तो आप सबसे पहले ना इसको कॉपी कर लें, अपने पास सेव कर लें। सही है, और ये एक चीज़ है, इसको बहुत सारे मकसद के लिए आप इस्तेमाल कर। तो यहाँ से आपने जो है वो इसको कॉपी कर लिया। अच्छा, ये थोड़ा सा इंटरनेट यहाँ पे स्लो चलता है शायद। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको अपने पास जो है वो सेव कर लिया। यहीं से सेव कर लेता हूँ, देखिए इसको डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, मैं इसको जो है ना यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। मैं इसको कहता हूँ मुझे इस इमेज की, इमेज जनरेशन के लिए, ये इमेज बनाने के लिए टेक्स्ट प्रॉम्प्ट दो। ठीक है, टेक्स्ट में प्रॉम्प्ट का मतलब यही है कि कोई ऐसी इनपुट की चीज जो मैं दूंगा। ठीक है, तो अब ये देखते हैं मुझे क्या प्रॉम्प्ट देगा। अब इसमें ये हो सकता है कि आप प्रणाम। इमेज के किस
अच्छा ठीक है, अब ये देखें, ये जो है ना इसने मुझे प्रॉम्प्ट लिख के दे दिए, सही है। तो अब जो है ना ये इस तरह मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे कोई थंबनेल बनाना है तो यहाँ से मैं सर्च करूँ कि भाई वायरल थंबनेल के मुझे जो है ना वो डिजाइन्स दो, और मैं उसको सर्च कर लूँ, उसको बना लूँ। या मैंने कहा कि जो है ना मुझे कोई एक तस्वीर बनानी है अफ्रीकन बंदी की ना, अफ्रीका के उलमा की मुझे कोई तस्वीर एक जो है ना बनानी है, मुझे अपने कहीं पोस्ट पे लगानी है, मुझे कहीं कुछ भी काम है, सही है। एक अमेरिका के आलिम की, एक उसके आलिम की, तो जाहिर सी बात है कि मैं किसी की तस्वीर वैसे रियलिस्टिक यूज तो नहीं कर सकता ना, वो तो जाहिर सी बात है कानूनन भी ठीक नहीं है और इखलाकी तौर पे भी ठीक नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, उसकी तस्वीर लूंगा, एआई से कहूंगा कि इसका मुझे जो है ना प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे दो। वो जैसे मुझे प्रॉम्प्ट देगा, मैं जो है ना वो प्रॉम्प्ट जैसे ideogram.com, चैट जीपीटी, आप जो है जैसे कि इमेज जनरेशन वाली चीज है, खत्म हो गए हैं। तो मैं यहाँ से देखता हूँ, एक मिनट, अच्छा अभी बना रहा है, एक मिनट। ठीक है, तो अब इसने तो वैसे ताजमहल बना दिया। बताने का मकसद ये है कि आप लोग, जैसे कि अभी हमने बात की ना कि आपको कोई रिक्वायरमेंट है कि भाई आपने जो है ना एक मदरसा डॉट पीके वाले ने एक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, उस प्लेटफॉर्म पे वो दुनिया भर के उलमा को कनेक्ट कर रहे हैं और हर किसी को जो है ना वो कोर्स करवाएंगे। तो अब इन्होंने क्या किया, एक जो है ना आलिम जो है वो अफ्रीका के लिए, ठीक है, और एक जो है ना अमेरिका के लिए, उन सब की जो है ना तस्वीरें डाल के चैट जीपीटी से उन्होंने कहा कि मेरे लिए प्रॉम्प्ट जनरेट कर दो। तो उसने प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे दिया, और वहां से जो तस्वीर आएगी उसको फिर वो यूज कर सकते हैं अपनी पोस्ट वगैरह में। तो ये आपके सामने एक चीज थी कि प्रॉम्प्ट को कैसे, एक तो है खुद लिखे ना, एक है आप जो है ना इमेज उसको देकर ऑपरेशंस करवा सकते हैं। ठीक है, और मैं ज़रा 5 मिनट और लेता हूँ, फिर उसके बाद जो है ना कुछ टूल्स जल्दी जल्दी से आपको समझा देता हूँ, और फिर इंशाल्लाह हम Q&As करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। ठीक है, तो आइडियोग्राम जो टूल है वो आपकी इमेज जनरेशन के लिए, बहुत सारे टूल्स हैं, लियोनार्डो भी है, बहुत सारे नए भी आ रहे होंगे। तो बेसिक चीज़ ये है कि आप उस टूल्स को यूज़ करें। अच्छा, मसला ये होता है कि मैं कहता हूँ कि एआई मुझे आता है, मैं कहता हूँ कि जी मुझे आता है, मैं एआई यूज करता हूँ। अच्छा, आपने एआई को यूज करके कोई ऐसा कोई फायदेमंद कोई प्रोसेस को इम्प्रूव किया? नहीं। अच्छा, आपने एआई को यूज करके कोई अपने, कोई जो आप घंटे इस काम करते हैं उन घंटों को बचाया? नहीं। तो मुझे एआई तो आता है, लेकिन असल में उसको जो है ना वो 0 to 1 वाला जो चक्कर होता है ना, कि मैं अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करूँ, ये सिर्फ हमारा मसला नहीं, ये बड़ी बड़ी कंपनी, इवन के बहुत सारे बैंक से, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, कि वहां पे इवन के हम जाते हैं मीटिंग के लिए, तो वहां पे वो कर रहे होते हैं, वो कहते हैं हमें एआई आता है। अच्छा, काम क्या करें, एआई वाली चीज क्या कर रहे हैं आप, इंप्लीमेंट क्या किया हुआ है, नहीं कर रहे होते। तो हमें भी इस तरह कम से कम ऐसा करना है कि हमारे जो प्रोसेसेस है ना हम उसको मैप करें। एआई आना, असल बात है कि मैं अपने टाइम को बचा लूँ ना, और आप लोगों का टाइम अगर बच गया तो माशाल्लाह अच्छी बड़ी एक्टिविटीज में लगेगा, अल्लाह ताला के सामने आउजारी में लगेगा ना। तो ये तो आप लोगों का टाइम बचाने से बहुत फायदा भी है हमारा इंशाल्लाह। तो बहरहाल, तो हमने बात कर ली। ठीक है, इसी तरीके से एक आपके ऑटोमेशन वाली चीज़ है, वो मैं मौलाना अबरार साहब को एक वीडियो भेज दूंगा, वो देख लें इंशाल्लाह, सोशल मीडिया को ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो मौलमीन हैं, मौलमात हैं, लेकिन ये जो मौलरात अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करें, सही है। पर्सनल ब्रांडिंग से मुराद ये है कि जो हमारे मौलमीन हजरात हैं वो अपने पिक्चर्स के साथ, अच्छी तस्वीर के साथ, अपने सोशल मीडिया को के ऊपर अच्छी अच्छी जो भी आपका आपका खास डोमेन होगा ना, जैसे मैं बात करूंगा टेक्नोलॉजी पे बात करूंगा, मैं बात करूंगा जो है ना वो सीरत पे बात कर लूंगा, सीरा और जो है ना वो लाइफ स्किल्स का जोड़ आपस में बात कर लूंगा। तो हर किसी की अपनी अपनी एक नीश होती है ना, तो आप लोग उस लिहाज से करें, ठीक है। तो पर्सनल ब्रांडिंग अपनी करते रहें, आहिस्ता आहिस्ता पोस्ट करते रहें, तो वो आहिस्ता आहिस्ता फ्लोट होती रहेगी, और बहुत बहुत बड़ा एक जो है ना इम्पैक्ट आएगा। एक एक 1.5 साल में ना इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है ना आपको उसका रिटर्न मिल रहा होगा, और आपकी पर्सनल ब्रांडिंग करके आप करेंगे भी क्या, दीन का ही काम कर रहे होंगे ना। ये मेरे जहन में भी ये बातें होती थी, तो हमारे असातिज़ा से हम पूछते थे तो वो गाइड करते थे कि भैया ऐसा मसला नहीं है, तो पर्सनल ब्रांडिंग आप करोगे, वो भी दीन की खिदमत ही करोगे ना। तो ये इसको लाजमी करें। इस पे इंशाल्लाह हम कभी सेशन रख भी सकते हैं, और मौलाना अबरार साहब से भी आप सेशन ले सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको इस बारे में गाइड कर देंगे। ठीक है, तो और मौजूद शरीत खाजा
थी। अच्छा, पर्सनलाइज देखो, फिर इंशाल्लाह हम इसको एंड करते हैं। एक मैसेज है जो कि फूड पांडा लोग शायद इस्तेमाल करते हो, तो वहां से आता है। फूड पांडा एक यहाँ पे जैसे कि आप फूड डिलीवरी का एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो कि शायद दूसरी सिटीज में भी करता होगा, ऑपरेट करता होगा। ये क्या, इन्होंने क्या किया कि सबके अकाउंट्स होते हैं, सबकी ईमेल्स इनके पास होती हैं। कुछ अर्से पहले मेरे पास एक मैसेज आया कि उस्मान कहाँ गायब हो, बहुत दिनों से ऑर्डर नहीं किया। अब ये जो चीज है ना कि उस्मान कहाँ गायब हो, बहुत दिनों से ऑर्डर नहीं किया, ये जो है ना किसी, हर किसी बंदे को अपील करती है। अगर ये अंग्रेजी में लिख लिख देते, वेयर आर यू उस्मान, यू हैव नॉट ऑर्डर सिंस लास्ट, लिखते हैं तो मुझे इतनी अट्रैक्शन नहीं होती। लेकिन इसने मेरी जबान में जब लिखा है ना, और मेरे नाम के साथ लिखा, और मेरी चीज को एक मतलब कि रेट करके लिखा ना, तो मैं इसके मैं उस चीज में वर्कशॉप हुई तो फूड पांडा की बात आई ना, तो वो किस वजह से कि वो पर्सनलाइजेशन ना, कि मुझ मैं अपने से रिलेट कर रहा हूँ। ठीक है। आप लोग माशाल्लाह से जो हजरात बयानात करते हैं, खिताबात करते हैं, तो वो जो मजमे की चीज़ों, मजमा अपने आप से जब रिलेट कर लेते हैं ना, तो वहां पे हाँ यार इन्होंने बात की है। सूरह बनी इसराइल पे आप बताते रहे यहूदियों ने ये किया, वो किया, तो बात ये कि वो बंदा बोलेगा मुझे क्या करना है ना, अपने आप से रिलेट करते हैं ना चीज़। तो बाहर है, तो पर्सनलाइजेशन की वो जो बात है, वो बात ये है कि आप लोग, अब से मैं थोड़ा सा रिलेट करता हूँ कि आप लोगों ने एक कुरान की एकेडमी बनाई, या फिर कोई डिफरेंट कोई काम किया, सही है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं ना। तो आपने क्या किया, वो प्रोडक्ट जो है ना, आपने मार्केट में उसकी उसकी मार्केटिंग जब करनी थी, तो आपने तो एक तो चीज़ थी कि वो अंग्रेजी में आपने जो है ना हर जगह फ्लोट कर दिया, उर्दू में हर जगह फ्लोट कर दिया एक वीडियो बना के अपनी। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपने जो है ना, सऊदी अरब से आप लोगों को लोग चाहिए, तो आपने क्या किया, सऊदी अरब के लिए एक अरबी में पूरा जो है ना अपनी वो प्रोडक्ट, मिसाल के तौर पे कि आपकी, आपने बोला कि भाई मैं जो है ना वो सीरत पढ़ाऊंगा और अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है। अब आपने जो है ना वो, और ऐसी कोई आपने कोई नया तरीका जो है ना वो इजाद कर लिया जो कि शायद अभी तक नहीं किया किसी ने ना, सही है, सही से गोरे थोड़ी इजाद कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं ना। तो आपने कहा कि भाई इससे जो है ना आपको सीरत आपकी जिंदगी में इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो आपने क्या किया, यूएस में भी चल गई, इधर भी चल गई, अफ्रीका में भी चल गई, पाकिस्तान में तो आपने उर्दू में चला दी। मेरा सवाल यह है कि अगर इसको थोड़ा सा पर्सनलाइज कर लिया जाए, ठीक है, और अगर ये केपीके में चले तो पश्तो में चले, सिंध में चले, हिंदी में चले, सखर में चले, ठीक है, इसी तरीके से जो है ना वो कश्मीर में चले, कश्मीरी में, गिलगित में चले, गिलगिती में, इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा ना, होगा ना। अगर सऊदी अरब में चले तो अरबी, तो वहां से लोग ज्यादा कन्वर्ट होकर आपके कोर्स में एनरोल्ड हो जाएंगे, या आपका जो भी सिलसिला होगा इसमें, एक तो मिसाल है, आप कुछ भी रख सकते हैं इसकी जगह। तो वो जो चीज़ है ना वो बहुत इंपैक्टफुल रहेगी। तो ये आजकल का जो दौर है पर्सनलाइज मार्केटिंग है, तो वो मैं उसकी एक मिसाल आपके सामने भी आपको दिखा देता हूँ कि वो हमने क्या किया। अच्छा, मिस्टर बीस्ट के नाम से एक यूट्यूब पे मशहूर एक यूट्यूब ने भी क्या किया, उसने भी इस चीज़ को क्रैक किया। वो उसकी वीडियोज आती थी इंग्लिश में, उसने क्या किया कि उसको हिंदी में तब्दील कर दिया। ठीक है, हिंदी में एक ट्रैक लग गया, तो आप नीचे जो है ना यूट्यूब पे जब जाएंगे ना, तो वहां से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं हिंदी। तो क्या होगा कि वो ऑडियंस देखती तो थी, अब पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से भी लोग उसके पास आ गए, तो उसकी ऑडियंस बहुत ज्यादा। हम अलमिया ये हम लोगों का जो है ना स्क्रीन टाइम है, जब भी यूट्यूब की जो जो अर्निंग्स होती है ना, जो कि जो सबसे ज्यादा कोई तो कहलाती है पाकिस्तान के लोगों का स्क्रीन टाइम है। तो बहरहाल, क्योंकि लोग फारिग है ना, तो मेरे मुझे देखेंगे, तो बहरहाल, तो उसने इसको चीज को इस तरीके से मोनेटाइज कर लिया। तो मैं आपको एक आपने बना ली, उस वीडियो को कैसे, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, क्या अच्छा जी, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बहुत पहले सेशन हो चुका है, मैं जस्ट आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये 1.5 साल पहले था, तो उसमें मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी, ये उर्दू में वीडियो थी। क्या आप ये चाहते हैं कि आपका कोई असिस्टेंट हो, वो भी फ्री में, इस
वाले, और इस टूल्स में जो है वो प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, कैसे इफेक्टिव यूज कर सकते हैं, कैसे इमेज जनरेट कर सकते हैं, या एआई वॉइसेस जनरेट कर सकते हैं, कैसे बुक की सम। अच्छा जी, मैंने इसको इस टूल से कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल फ्री टूल है, हेजन नाम है इस टूल का। मैं गया और ये 1.5 साल पुरानी बात है, अब और भी और इनोवेशन है ना, रोज की इनोवेशन है। मैं वहां से मैंने जाके बोला मुझे इसको अरबी में जो है ना कन्वर्ट करके दे। तो वहाँ पे बंगाली लैंग्वेज भी थी, चाइनीज भी थी, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। बहुत सिंपल से स्टेप से मैंने जाके इसको बोला हेजन पे कि इसको मुझे अरबी में कन्वर्ट करके दे दो, तो इसने क्या किया देखिए। رحمة الله لأنها لا ترغب أن يكون لديك مساعد مجاني إن شاء الله. نحن بصدد إقامة ورشة عمل، وفي هذه الورشة سنعلمكم كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، كيف يمكنكم كتابة العبارات، كيف يمكنكم توليد الصور أو الأصوات باستخدام الذكاء الاصطناعي، كيفية كتابة ملخصات الكتب، وكيفية إعداد ملاحظاتكم. سنعلمكم كيف يمكنكم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإنجاز أعمالكم. أقوم بإقامة ورشة عمل. एक एआई टूल से उसको कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे इस तरीके से आखिर में कॉल्स पे ऑटोमेशन के हवाले से भी चीजें हैं। ठीक है भाई, आप इस तरीके से बन रही है ए जी सवाल तमाम मौलमीन मौलिमात अगर किसी का कोई सवाल सवाल पूछ सकते हैं जी। मेरा नाम लाइबा उस्मान है और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या मुझे इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव था लेकिन लाइट के बार बार जाने की वजह से बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। जी इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। जी रिकॉर्डिंग हमारे हर सेशन की मिल जाती है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इंशाल्लाह। बाकी उस्मान शरीफ साहब अभी यहाँ पे मौजूद हैं, तो उनसे आपने जो भी सवाल मौजू से मुतल्लिक करना हो तो आप कर सकते हैं। अच्छा, एक मेरे ख्याल से सवाल आना शुरू हो गए हैं कि कभी जब हम उर्दू का कुछ बनाने का कहते हैं पॉडकास्ट वगैरह, तो उर्दू गलत अल्फाज में लिख कर देता है, तो क्या वजह हो सकती है? देखें, इसमें ना बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप स्पेसिफिकली बता दें कि आपने कौन सी किस हवाले से बात की है, ठीक है। यानी कि या तो आपने वॉइस के हवाले से बात की है कि वॉइस क्लोनिंग के हवाले से आपने बात की है, या कौन से हवाले से बात की है। तो जहाँ पे गलती हो तो उसको दोबारा से जो है ना वो ठीक कर लिया जाए। और देखें, अभी एआई पे जितना ज़्यादा काम हुआ है ना वो इंग्लिश लैंग्वेज में हुआ है, उर्दू लैंग्वेज वगैरह में कम हुआ है, तो हमें थोड़ा सा मार्जिन रखना पड़ता है। अभी मैं कुछ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जिसमें वॉइस क्लोनिंग वाली चीज़ थी, तो वॉइस क्लोनिंग में भी जो है ना कुछ चीज़ें वो मज़ेदार नहीं दे रहा था, तो मुझे जो है ना बीच में उसको एडिट करना पड़ा। और इसी तरीके से जो मैंने वीडियो आपको दिखाई है, तो इसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि उसको
वो सही तरीके से नहीं बता रहा होगा, ठीक है। और अल्फाज जो है वो कभी गलत भी कर देता है, तो उसको मुझे मुझे 10-15% का मार्जिन रखना पड़ता है कि उसमें गलती हो सकती है, ठीक है। इसको देख लें। क्या सब मोबाइल पे भी हो, जी मोबाइल पे भी हो सकता है, अक्सरियत मोबाइल पे भी हो सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो मोबाइल पे ना होती हो, तो वो आप उसके लिए लैपटॉप यूज़ कर लें, या उस गूगल पे आप जो है ना उस स्क्रीन को थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल करके इस्तेमाल करें, तो होपफुली इंशाल्लाह उससे भी होना चाहिए, हो जाना चाहिए, ठीक है। वो कोर्स इंशाल्लाह मौलाना अबरार साहब से हम कह देंगे, आपको एक फ्री वाला लिंक इंशाल्लाह भेज देंगे, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। एलेक्स स्टीवर्ट, स्टीवर्ट, अच्छा। अच्छा, वो अपने मोबाइल डेटा से वैसे कोई सिक्योर करता है, सिक्योर करता है तो कैसे, कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या सिक्योर डेटा हो तो सिक्योर कैसे हो सकता है, ये बात कर रहे हैं। अच्छा, वो तो आप लोग को एंटीवायरस वगैरह डाल रहे हैं, तो इंशाल्लाह सिक्योरिटी आपकी बेहतर हो जाएगी मोबाइल की। सर आपने जो क्लास ली है ये सब टूल गूगल पे अप्लाई हैं किए हैं? जी, ये आप कर सकते हैं, और ये फ्री टूल्स हैं सारे जो मैंने बताए हैं। चैट जीपीटी डाउनलोड करना है, चैट जीपीटी तो आप लोग कर सकते हैं डाउनलोड, आप लोग प्ले स्टोर से कर सकते हैं, वैसे भी आप गूगल पे जाके चैट जीपीटी लिखें, ओपन एआई वाला आएगा, आप कर सकते हैं। सलाम उस्ताद जी, मैं भी मश्क करता शुरू करूं, मुझे नहीं हो पाती। देखें, कोई एक चीज़ है ना कि मश्क करने का कोई पीछे मकसद हो ना, कि आपने क्या करना है, वरना तो मोटिवेशन नहीं रहती ना, वरना तो आप बस करेंगे। आप जो है वो देखें कि कौन सा ऐसा काम है जिसको आप कर सकते हैं। लेक्चर्स के हवाले से आप कर सकते हैं, कि भाई आपने कहा कि भाई मुझे कहीं लेक्चर देना है, आप लोग ज़्यादातर पढ़ाने वाले लोग हैं ना मौलाना अबरार साहब ये, सही है। तो आप देखें ना कि मुझे, हाँ, कि मुझे जहाँ कहीं पढ़ाने तो मैं कौन कौन सी मिसालें दे सकता हूँ, ठीक है। मुझे एक दफ़ा जो है वो जामिया में पढ़ाना था, वो बात थी क्या, नासिक मंसूख वाली बहस पढ़ानी थी। तो मैंने क्या किया कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, तो कुछ तो माशाल्लाह मिसालें दी हुई बड़ी ज़बरदस्त थी। मैंने चैट जीपीटी को पहले उसको समझाया कि भाई ये नासिक मंसूख वाली चीज़ ये है, मुझे अब मेरी टारगेटेड ऑडियंस ये है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है, तो मुझे उस लिहाज से ज़रा मुझे बताओ कि किस तरीके से होगा। तो उसने बड़ी ज़बरदस्त सी मिसालें दी कि भाई आप उसको समझाएं कि भाई रोड पे गाड़ी चलाने का हुक्म अलग होता है, हाईवे पे अलग होता है, मोटरवे पे अलग होता है, यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, वहाँ पे भी चेंज हो रहा है, तो बहुत सारी उसने चीज़ें बताई। तो आप लोग इस तरीके से क्रिएटिव चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। अब मेरे ख्याल से टाइम खत्म हो गया, बस मैं एक एक कल वाला वाकया बताता हूँ, उसको क्लोज करते हैं इंशाल्लाह। कल मुझे जामिया में एक क्लास थी अल एहसान वाली, वो मौलाना अबरार साहब, तो वहाँ पे एक एक साहब थे, तो वो उस बात पे कह रहे थे कि यार ये जो सर्फ है, तो मैं तो उसको कहता हूँ कि भाई नसरा की तरह के मुझे जो है ना 50 गिरदान है वो ना वो बना के दे रहा है, ये सब चीज़ें, और तो मैं तो इसको, तो मुझे क्या ज़रूरत है असातिज़ा की, और ये सब चीज़ें। तो बहरहाल ये जो है ना, मतलब ऑब्वियसली मैंने उनको हेलुसिनेशन वाली चीज़ भी समझाई, बताई कि मसला हो सकता है, लेकिन लोग इस तरफ बहुत ज़्यादा जो है ना वो इंक्लाइंड है। तो कम से कम हम सारे लोग जो हैं, मैं मुझे भी बहुत ज़रूरत है चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की, तो हम सारे कोशिश करें कि ये वाला जो एक एरा है ना, इसमें हम चीज़ें सीखें और आगे बढ़ें। और तो बहुत सारे लोग तो इसको सीख के पैसे भी कमा रहे हैं, अपना टाइम भी बचा रहे हैं, लेकिन मुझे आपको थोड़ा सा इस पे बहुत एक्टिव होने की ज़रूरत है। जज़ाकल्लाह खैर, मेरे ख्याल से सवालात कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी किसी का अगर कोई सवाल होगा तो इंशाल्लाह हम आपसे या फिर वक्त ले लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम शुरका का, तमाम शरीकात का। वक्त भी मुकम्मल हो गया है। और आखिर में फिर एक दफ़ा उस्मान शरीफ साहब, आपको बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिन हजरात ने हाजिरी लगा ली है वो जा सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।